हरे कृष्णा। हरे बोल। भागवतम सुनने वाले सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम लोग 34 माता जी के मुख से हम लोग 34 श्लोक का सुना है। ये 34 श्लोक का ही कंटिन्यूअस है 35 श्लोक में। 34 श्लोक में हम लोग क्या क्या सुने थे एक बार रिपीट करेंगे। इसमें भगवान बताए थे जीवात्मा किस प्रकार से उत्पन्न होते, कोई बता सकते हैं? जीवात्मा का उत्पत्ति कैसे हुआ? हम लोग माता जी जीव का इस संसार में इसीलिए जन्म होता है कि जब हम भौतिक संसार में स्वामीपन की अपनी इच्छा करते हैं तब हमारा जन्म भौतिक संसार में होता है। इसमें 34 श्लोक में फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है जीवात्मा, सब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के विभिन्न भागों से उत्पन्न होते। विराट स्वरूप के विभिन्न भाग, अलग 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 भागों से जीवात्मा उत्पन्न होते। इसमें बताया चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम मां विद्युत कर्तारम यानी चातुर्वर्ण। इधर भगवान का मुख, भुज, जंघाएं और चरण, भगवान का इस शरीर, भगवान का शरीर से जीवात्मा उत्पन्न हुए। इधर बता है हर एक इंद्रियां सभी मिलके शरीर का सेवा करते हैं। ये चारों इंद्रियों में से कौन सा भी एक भी नहीं है तो हम लोग को नहीं सके। मुख नहीं तो नहीं चल सकेगा, भुजा नहीं तो नहीं चल सकेगा, जांघें नहीं तो नहीं चल सकेगा, और पैर नहीं तो भी हम लोग नहीं चल सकते। ये चारों इंद्रियों का जरूरत है। भगवान ने चातुर्वर्ण किसके लिए रचा किया कि चारों लोग मिलके, चारों वर्ण आश्रम के लोग मिलके भगवान का सेवा करना चाहिए। किस तरह हमारे शरीर के इंद्रिया, हमारे शरीर में जो इंद्रिया है, जो ऐसे तो हाथ काम करते हैं, पाँव चलता है, आंख देखते हैं, कान सुनते, नाक से सूंघते, ये अलग अलग इंद्रिया है, मगर अलग अलग इंद्रियों को हम लोग खिलाते नहीं बढ़ते। हमारे इंद्रियों का भोक्ता कौन है? पेट है। उधर हम लोग जो भी किधर डालते, मुख से उधर को डालते। उधर से डालने के बाद अपने आप इंद्रिया चेतना पूर्ण हो जाते हैं, काम करते हैं। उसी तरह ये चारों वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण मिलके भगवान की सेवा करने के लिए वर्णाश्रम निर्माण किया गया था। भगवान ने सभी इंद्रिया, हाथ, मुंह, जंघा, संपूर्ण इंद्रियों को अपनी सेवाएं अर्पित करने के लिए बनाए गए हैं। ये तो नियम है। कैसे हमारे शरीर के इंद्रिया हमारे साथ चलता है, हमारे साथ काम करता है, तो वैसे ही चातुर्वर्ण का भी नियम है भगवान का सेवा करना। सेवा ही जीव का मुख्य लक्ष्य है। इसमें बताया गया है ये जीव जब भौतिक सृष्टि की रचना होती है तो जीव का जन्म होता है। जीव का जन्म होता है तो जीव कैसे अवस्था में रहता है वो सब माया के द्वारा भूल जाता है। सचेत अवस्था में रहने पर भी माया के द्वारा प्रभावित होकर अपना निज स्वरूप को भूल जाता है। अपने निज स्वरूप को भूल जाने के कारण वो भगवान से दूर हो जाता है। जब भी हम लोग को अपना निज स्वरूप को वापस लाने, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताई थी, जब हम लोग को जो सर्प काटा है, इसके लिए हम लोग इंद्रिय तृप्ति रूपी सर्प काटा है, इसके लिए हम लोग अचेत अवस्था में इंद्रिय भोग करने के हमारे अंदर इतना लालसा भरा हुआ है कि इंद्रिय तृप्ति में लग के भगवान को भूल जाते। इसके लिए एक ही मंत्र है। सांप काटे हुए उन लोगों का सांप विष कर निकालने के लिए भी एक ही मंत्र रहता है,
और ये भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हुए उन लोगों को भी जगाने के लिए जीव जागो गोरा चांद बोले कोता निद्र जागो माया पिशाची बोले पिशाची के गोद में सोए हुए हे जीव जागो जागो। फिर चैतन्य महाप्रभु हम लोग के ऊपर कृपा करके बरसा के बता रहे जागो, भगवान का नाम ले लो, जीव जागो जागो। हम लोग माया के गोद में सोए हुए, अभी इस माया के गोद में सोए हुए जीव को कौन उद्धार करेगा? उसको गुरु मैम, गुरु। हाँ राइट। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ये क्षण भी हमको साधु का संग मिलेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। गुरु के शरण में जाने का इस शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु के शरण में जाने का, गुरु के तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के शरण में जाने का, गुरु की सेवा करने का, पहले गुरु की सेवा करके गुरु को विनीत भाव से हम लोग को प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे हम लोग सनातन गोस्वामी उन लोग का भी चरित्र देखते तो उन्होंने कितने अमीर थे, स्वरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितने अमीर थे। और राजा हुसैन शाह के दरबार में खजांची थे, बहुत बड़े पोस्ट में थे, जहाज भर के सोने की सिक्का उनका सैलरी था, उसको भी तुच्छ करके त्याग के एक चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाके दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या गंतव्य है, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। इस चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाके, साक्षात भगवान के चरण में जाके रूप सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं। हम लोग को इसे प्रश्न पूछना चाहिए। गुरु के शरण में जाके हम लोग, हमारे बेटी की शादी नहीं हुआ, बेटे को जॉब नहीं मिला, घर नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए, ये तो भौतिक है, इसको तो ये तुच्छ है। भगवान बता रहे भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। एक आम का पेड़ और गुटली लगाते हैं हम लोग, आम का गुटली लगाते, उसको झाड़ पहले अंकुरित आने का, उसका बढ़ने का, उसके बढ़ के बाद में उसके फूल आना चाहिए, उसके बाद फल आएगा, उसके लिए हम लोग को वेट करना, जो भी तुरंत ये नहीं होता है। एक मैंने भी एक इसमें पढ़ी थी, अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा करने से बच्चे पैदा होते करके। एक युवती रोज अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करती थी और रोज एक करती थी, अरे मुझे बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, मगर उसके लिए भी पहले वो पति को समर्पित होना चाहिए। पति को समर्पित होने के बाद भगवान की कृपा से बच्चे उत्पन्न होगा। हम लोग अब जो भी बोले वैसा नहीं है, सब भगवान ने एक नियम बनाया, इस संविधान है, शास्त्र नियम है। हमारे भौतिक दुनिया में हम लोग देखते एक संविधान है, कायदा है, रूल है। भगवान भले ही वो राजा रहने दो, राजा उसका मेन रहता है, मगर वो उधर नहीं रहता, मगर उस जो भी नियम उसके आज्ञा से ही सब जगह फॉलो होता है, सभी को फॉलो करने का। वैसे ही गुरु जो है भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान को हम लोग नहीं देख सकते, भगवान को हम लोग नहीं देख सकते, मगर गुरु जो हमें भगवान को दिखा सकते हैं। भागवतम में एक श्लोक है, भागवतम में 11 कैंटो का 29 चैप्टर 6 अध्याय का श्लोक है। तेषा नहीं, हाँ, आचार्य मां विजानीयाम यन्नावं मन्येत करिचित् न मर्त्य बुद्धिया सूयेत् सर्वदेवो मयो गुरु। अनुवाद पढ़ रही हूँ मैं। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं होना चाहिए।
उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। गुरु देवताओं का प्रति, गुरु भगवान के समान है। हम लोग गुरु की सेवा भगवान साक्षात, और हम लोग गुरु प्रणाम मंत्र में गुरु भजन में गुरु स्तुति में बताया, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्य भाव्यते सदवि किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वंदे गुरुं श्री चरणारविंदम। सभी शास्त्र में लिखा हुआ है, सभी वेद में लिखा हुआ है, सभी स्मृति स्मृति स्मरण आदि सब पंचतत्व विधि में लिखा है, गुरु भगवान के समान होता है। गुरु की सेवा हम लोग भगवान की सेवा जैसे करना चाहिए। इधर हम बता रहे, गुरु अपने शिष्यों को द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है। अभी शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु और माँ बाप में अंतर नहीं। अब बच्चों को हम लोग पहले ये था नियम था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 6 बरस से गुरु के पास भेज देते, बच्चों को गुरु के पास भेज देते। उधर गुरु उसको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ डाल के उनको दीक्षा देते, दीक्षा देके उनको तभी से उनको ये वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक नियम के बारे में गूढ़ से गूढ़ ज्ञान भी अपने शिष्यों को देता है। तो अब हम लोग देखते हैं ना भगवान के लीला, भगवान कृष्ण की लीला में देखते हैं, दशम स्कंद में भगवान सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी गुरु के चरण में गए, उन्होंने किस तरह गुरु को और गुरु पत्नी को अपने माँ बाप से भी ज्यादा उनकी सेवा की। उन्होंने वो जो बोल रहे जंगल में जाके लकड़ी लेके आओ, गाय के करो सेवा करो, गो रक्षा करो, सब वो भगवान करते थे। ये हमें हम लोग देखते ये सब नियम है, ये नियम है, ये तो करना ही। जिस तरह हम लोग बच्चे लोग घर में माँ बाप का आज्ञा सुनते हैं ना, बचपन से हम लोग माँ बाप का आज्ञा सुनते हैं, ऐसे ही अपने आप बड़े नहीं होते, बच्चे सुनते, ये करो ये मत करो, ये कर, जो सुनते हैं हम लोग, उसी तरह हम लोग गुरु के शरण में जाके गुरु जो बोल रहे हैं हम लोग को सुनना। गुरु गुरु से गुरु ज्ञान की शिक्षा देके उसका दूसरा जन्म देता है। पहला जन्म अपने माता पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म कैसे है? हम शिष्यों का पूरा पाप अपने ऊपर लेते हैं, पूरा पाप अपने ऊपर लेके उनको शुद्ध करके, उनको शुद्धि करके उनको दीक्षा देते हैं, उनको पूरा वेद शास्त्र का उनको ज्ञान देते हैं। हम लोग उपनयन ये बोलते हैं ना, उपनयन संस्कार है, ये जनेऊ डालते, यज्ञोपवीत बोलते हैं, उपनयन। इसके मालूम मीनिंग क्या है? उपनयन है ना, गुरु के नजदीक जाना, गुरु के नजदीक जाके शास्त्र वेद शास्त्र सीखना, ये उपनयन संस्कार है। पर अभी क्या हो गया, वो एक पैशन बन गया, सिर्फ दिखावा के सिले जनेऊ डालते हैं, सबको बुला के एक करते, मगर उसका कुछ तत्व ही नहीं रहेगा। अब वो इधर बता रहे हैं, जो दिखावा करते हैं वो वेस्ट है, उसको करके कुछ फायदा नहीं। जो गुरु के पास जाता है वो पूरा वैदिक ज्ञान को सीख के आता है, और सीख के आके गृहस्थी में आके अपना गृहस्थी भी अच्छा से चलाता है, और माँ बाप की सेवा, समाज की सेवा, सभी का सेवा करते हैं। हम लोग भागवतम में भी हम लोग सुनते हैं, अनेक राजा महाराजा लोगों का कहानी सुनते, जो लोग सब कैसे वो लोगों को ऐसा है, वो लोग गुरु के पास सीखे है। अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, क्या हुआ? उनके पास धन दौलत नहीं था, अपार धन संपत्ति था, पूरा साम्राट, विश्व के साम्राट थे वो। विश्व के साम्राट होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था, वो सदैव स्वर्ग जा सकते, स्वर्ग में भी घूम सकते थे, अर्जुन भी स्वर्ग देख जाके आया, ऐसे जा सकते, मगर नहीं,
स्वर्ग के देव देवता भी उनके राज्य में आते थे, नारद जी आते। ऐसे हम लोग रुक्मिणी के स्टोरी में देखते हैं, नारद जी उनके महल में आके रोज रोज कृष्ण की कथा बताते थे उनको। तभी रुक्मिणी के मन में कृष्ण बस गया। वो कृष्ण को नहीं देखी थी, रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखी थी, सिर्फ कथा। नारद जी के मुख से वो भगवान कृष्ण की कथा सुन के सुन के सुन के सुन के इसके अंदर ऐसा भाव हो गया, कृष्ण के अलावा मैं किसी से नहीं शादी करूं। पत्र में भी लिख के भेजती है, ऐसे ऐसे दिन, इस दिन मेरा शादी फिक्स हुआ है। जरासंध सब अलग अलग राक्षस लोग सब पहले आए हुए, आप इस समय में आके मुझे लेके जाने का। अगर आप नहीं आएंगे, अभी आप नहीं आके पहुंचेंगे मत तो आत्महत्या कर लूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। इसे चिट्ठी में लिखी थी। इसे हम लोग देख सकते हैं, जो भी गुरु रहता है वो अपने शिष्य को ठीक से उनका विधि विधानों का नियम इधर बता रहे। पूरा शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो सब उनका गूढ़ से गूढ़ ज्ञान भी उनको देते, और खुद पहले अपना के इनको देते, और उसी के तरह जो गुरु ने बताया उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इधर ये भी बताया, समस्त वैदिक साहित्य का सार यानी वेदों की अभिप्राय की व्याख्या करें। वेद में क्या लिखा है उसको बराबर बताना चाहिए, उनके विधि विधानों का पालन करें। उनमें क्या क्या विधि विधान लिखा हुआ है उसको हमने पालन करें, और अपने शिष्यों को उसी तरह से काम करने की शिक्षा दें। एक गुरु की कर्तव्य उसी तरह जो वेद शास्त्र में लिखा उसी तरह कार्य करने की शिक्षा वो गुरु देते। गुरु कैसे मिलेंगे हम लोग को, तो वो प्रश्न आता है। गुरु भी मिलना है तो हम भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग शुद्ध भक्तों की संगति में, शुद्ध भक्तों की संगति में हम गए, सत्संग में गए, सत्संग में सुन के सुन के सुन के सुन के भगवान की कृपा से हमारे सामने गुरु प्रकट होते हैं। भगवान की कृपा होना चाहिए, भगवान की कृपा के अलावा कुछ नहीं चलने वाला है। हम लोग अभी विराट रूप में पूरा पूरा हम लोग वर्णन देखा है, जैसे काल, कर्म और भगवान की दृष्टि तीनों किस तरह पूरे पूरे सृष्टि में मिल गए। पंच तत्व में 3 सूक्ष्म तत्व, 5 स्थूल तत्व, फिर बाद में 1, 3 और 10, इसमें से देखे तो पूरा पूरा वायु में, इसमें सभी सभी भौतिक ब्रह्मांड में सब जगह भगवान फैल गए। इसमें बताया हम लोग आंख खुला करने के लिए उधर देवता है, सुनने के लिए है, सूंघने के लिए, खाने के लिए, खाया हुआ पचाने के लिए भी है, वह मल विसर्जन के लिए, सभी सभी इंद्रियों के अंदर सभी जगह भगवान का वास है। भगवान की अभी हम लोग विराट रूप में हम लोग पढ़े। इधर गुरु भी भगवान की कृपा से हम लोग को मिलते हैं। गुरु को आचार्य, आचार्य यानी क्या है, खुद आचरण करेगा, खुद आचरण करके अपने शिष्यों को, वैसे अभी हम लोग प्रभुपाद जी के लीला अमृत में पढ़ते, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती किस तरह आचरण करते थे उसी तरह प्रभुपाद जी आचरण करते, और प्रभुपाद जी कैसे आचरण करते वैसे उनके शिष्य लोग, सभी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग, प्रभुपाद जी ने किस तरह नियम डाला उसी तरह फिर हम लोगों को, उनके शिष्य हम लोगों को भी अपने गुरु को भगवान के समान ही मानना चाहिए। भगवान और गुरु में अंतर नहीं है। इधर गुरु अपने को आचार्य रूप में प्रस्तुत करता है कि तो भगवान के लिए, हाँ इधर अभी हम लोग ये सोच सकते हैं, अभी गली गली में एक एक गुरु हो गए और वो लोग सब अपने को नारायण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं, शंकर बोलते हैं। इधर शास्त्र में लिखा हुआ है गुरु हमेशा दास, गुरु भगवान नहीं बन सकते।
गुरु हमेशा दास। इस तरह, इस दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। अभी गली गली में ये जो भगवान देते हैं, ये विराट रूप का दर्शन कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन भगवान को बोलते हैं ना, भगवान मैंने आपका सब देखा, लीला देखा, सब देवी देवताओं को लेकर मुझे एक विराट रूप का दर्शन करना। तो भगवान बोलते हैं हाँ, मगर ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा विराट रूप का दर्शन किसी को नहीं मिलता है। जब भी वो भौतिक सृष्टि की रचना होती है तभी थोड़े टाइम के लिए। और जब हम लोग इसमें भी देखते हैं ना, यशोदा मैया जब भी भगवान कृष्ण को मट्टी खाया तो मुंह खुला करो करके दोगे तो भगवान मुंह के अंदर विश्व रूप का दर्शन देते हैं। और तीसरा, जब भी भगवान इधर दुर्योधन के साथ संधि करने के लिए गए थे, उनके सामने भी विराट रूप दिखाए थे, मगर वो दुर्योधन आंख नहीं था, वो छलिया है, ये कपटे है, इसको बांधो करके बोल दिया। ये जो विराट रूप का दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्वचित है, ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। इधर अर्जुन बता रहे हैं मुझे आपका विराट रूप का दर्शन है, तो भगवान बोल रहे हैं ये जो आपके आंख है उससे विराट रूप का दर्शन आप नहीं देख सकते, इसके लिए मैं आपको दिव्य चक्षु देता। दिव्य चक्षु यानी भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तभी अर्जुन भगवान को देख सका। इसमें वही देख के वो अभी उसमें क्या देख रहा है, वो सब जगह मुंह, हाथ, पांव, पैर, गदा, शंख, जगह सब जगह भगवान किधर भी नहीं दिख रहे। एक जगह उनका मुंह दिख रहा है, मुंह से आग निकल रहा है, एक जगह उसका मुंह दिख रहा है, उसके अंदर सब लोग जा रहे हैं, सब देवी देवता, मरुदगण, सभी उसको विराट रूप में सब जगह देवी देवता दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे। सब जगह उनका मुंह दिख रहा है, हाथ पांव दिख रहे। अर्जुन कांपने लगता है वो रूप देख के, वो डर लगता है उसको, अरे भगवान का ये विराट रूप। और उसमें भगवान कहाँ से देखता है, जब एक क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर लेटा है, क्षीरोदकशाही विष्णु उधर से लेके उनके नाभि से जो कमल प्रस्फुटित होता है, वो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, यानी नीचे से पूरा ब्रह्मलोक तक पूरा सृष्टि का सब कुछ देखा अर्जुन। कौन सा भी एक भी नहीं देखा ऐसा नहीं, पूरा उन्होंने देखा, क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे, इसकी वजह से उन्होंने देखा। फिर बाद में हाथ जोड़ के बोलते भगवान बस अभी आपका पहले का रूप ही दिखाओ मुझे, बस हो गया करके वो कांपने लगता है, वो रोमांच हो जाता है, कांपने लगता है। फिर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं, फिर चतुर्भुज रूप में दिखाए तो भी नहीं मुझे द्विभुज वाले श्याम सुंदर रूप ही दिखा, फिर वो श्याम सुंदर रूप ही दिखाते हैं। भगवान के भक्त जो है वो दो भुज वाले मुरली धारी श्याम सुंदर का रूप को ही प्रसन्न करते हैं। जो और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ना, श्याम सुंदर स्वरूपेण यम श्याम सुंदर स्वरूपेण। सब जो भगवान का भक्त है अपने हृदय में श्याम सुंदर रूप को ही देखते, श्याम सुंदर रूप को ही देखते। इधर अर्जुन का विश्व रूप देख के कांपने लगता है और फिर हाथ जोड़ के भगवान को दंडोत प्रणाम करता है। और पहले मित्र जैसे उन दोनों के बीच में बातें चल रही थी ना, तो स्टॉप हो जाता है, वो अभी भगवान करके वो उनके शरण में दंडोत प्रणाम हो जाता है। और भगवान जो भी बोल रहे हैं वो सुनता है, सुन के लास्ट में भगवान बताते हैं ना, अर्जुन मैंने सब उनको कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, सभी योग, भक्ति योग सब सिखाया। और थोड़ा भगवान ने हम जीवन को थोड़ा स्वातंत्र दिया है, वो स्वातंत्र में हमें भगवान हाथ नहीं डालते। भगवान बोलते मैंने सब कुछ दिया, आपको सुंदर इंद्रिया दिया है, बुद्धि दिया है, घर दिया है, सब कुछ दिया है, अभी आपको एक थोड़ा सा स्वातंत्र, आपको जो करना है करो। भोग करना है, माया के साथ इंद्रिय तृप्ति करना है, माया के चपेट में लगो। भगवान की भक्ति करना है, आप भगवान के चरण में जाओगे, भगवान के चरण में जाओगे तो आप शांति से सुख से रहेंगे। थोड़ा सा स्वातंत्र भगवान दिया। हमारे स्वातंत्र में भगवान हाथ नहीं डालते हम लोग को,
वो खुद हम लोग को चुनाव करें। इसके लिए हम लोग को इस भौतिक दुनिया में भेजा है भगवान। भगवान हम लोग को इस भौतिक दुनिया में क्यों भेजा है? अपना भाग्य को खुद बनाओ। अपना भाग्य को खुद बनाने के लिए अगर आप भगवान के चरण में जाओगे, हमेशा के लिए सुख शांति से रहेंगे, इंद्र तृप्ति भोगने में रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। अर्जुन को सब बोलने के बाद अर्जुन हाथ जोड़ के बताए, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हैं मैं वही करेगा, आप जो बोल रहे हैं मुझे हम लोग को वही मैं करेगा करके अर्जुन प्रणाम करते। उसी तरह इधर लिखा हुआ है, गुरु के पास सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं जा सकते, अगर योग्य है तो शूद्र भी जा सकते हैं। गुरु परीक्षा करेगा, ऐसा वो ये योग्य है। मैंने भी बीच में कभी एक इसमें पढ़ी थी, एक गुरु के पास एक शिष्य जाता है, मुझे बोलता है गुरु महाराज मुझे आपसे सीखना है। तो गुरु बोलता है तुम्हारा पिता कौन है? वो लड़का बोलता है मुझे मालूम नहीं, जाके माँ से पूछ के। तो माँ के पास जाते हैं, माँ ऐसी वेश्या थी, वो भी बोलती है मुझे पता नहीं आपका बाप कौन है, मुझे पता नहीं करके बोलते। वो लड़का आके सीधा गुरु के पास बोलता है मेरी माँ भी बोल रही है उसको पता नहीं। तो गुरु उसको शिष्य को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने सत्य वचन बोला, उसके माँ ने भी सत्य वचन बोले, इसके लिए गुरु उसको स्वीकार करते हैं। गुरु अपने शिष्य के अंदर कोई योग्यता को देखता है, वो जांचता है, परीक्षा करता है। जैसे सोने का सुनार लेते हैं ना, सोने का है लेके वो घिस के देखते हैं ये सोना है या पीतल है, तो इसी तरह गुरु हमारे परीक्षा करके उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे हम लोग बड़े बड़े गुरु के चरित्रों में हम लोग देखे, हमारा माधवाचार्य के पास भी पुरंदर दास, कनक दास, ये लोग तो निम्न जाति के थे। तो कनक दास जो है भेड़ बकरी चराने वाला था, तो भेड़ बकरी चराने वाले होने पर भी उसके अंदर इतना भगवान की भक्ति भरी थी। वो उड़पी कृष्ण का मठ के अंदर उसे झाड़ू लगाता था वो मंदिर के चारों तरफ, मगर उसको मन में एक बार भगवान का दर्शन करने का रहता है, भगवान मुझे एक बार दर्शन कर। तभी अभी भी है ऐसे, शूद्र लोगों का मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं देते, अभी सब चालू हो गए देते, पर पहले ऐसा था नियम था, शूद्र लोग अंदर नहीं जा सकते ऐसा। फिर वो बहुत कोशिश करता है एक बार मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण लोग उधर ये करते रहते, पूजा पाठ करते रहते, देखते रहते। एक दिन क्या हुआ, कुछ भी फंक्शन था, सब ब्राह्मण लोग बिजी थे, उसको ऐसा लगता है मैं दरवाजे के अंदर जाएगा, दर्शन करेगा, बाहर आएगा, ऐसे करके वो दरवाजे के अंदर ऐसा घुसा, तो उतने में वो लोग देखते हैं उसको, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ, तुमने मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश किया? इसके लिए उसको पकड़ के ले गए, जाके मंदिर के पीछे एक ध्वजस्तंभ है, वो ध्वजस्तंभ में बांध के उसको पिटाई करते, तुम्हें हिम्मत कैसा हो, तुम अंदर कैसे? तो उसको पिटाई करेगा तो उसको दर्द नहीं होता, वो एक ही बताए हे भगवान मुझे एक बार दर्शन दो, एक बार दर्शन दो। जैसे भगवान ऐसे सामने खड़े थे मंदिर के दरवाजे, वो पीछे ध्वजस्तंभ में उसको बांधा था, वो ऐसे तो पीछे मुड़ गए भगवान, आगे से पीछे मुड़ के उधर का पूरा दीवार नीचे गिर गया और भगवान ने उनको दर्शन दिया, उधर भगवान ने उनको दर्शन दिया। अभी भी हम लोग उधर जाएंगे तो मंदिर जाएगा तो आगे से हम लोग दर्शन में, वो कनक किंडी, उसको एक विंडो बोलते हैं, उसको कनक किंडी, उधर से हम लोग दर्शन। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ नहीं कर सकते, भगवान अपने भक्त को, या अर्जुन का इसमें भी देखा है, सारथी भी बने हैं भगवान अपने भक्तों के लिए, मगर हमारे अंदर ऐसा भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। भगवान कुछ ऊंच नीच नहीं देखते, शबरी बेर को चबा के मीठा है खट्टा है करके भगवान को खिलाती थी, भगवान नहीं देखा ये झूठा है ये मैंने, मगर लक्ष्मण को लग रहा था अरे मेरा भैया झूठा कर रहा है, मगर भगवान के अंदर इतना प्रेम है, तो उसके शबरी के अंदर जो प्रेम है भाव वो देख रहे थे, उसको फल की इच्छा नहीं कुछ नहीं, मगर शबरी के अंदर इतना प्रेम वैसे भरा। इनका भी देखते हम लोग भगवान कृष्ण के कृष्ण बुक में जब दशम स्कंद में जाते ना, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे भगवान विष्णु को तृप्ति करने के लिए,
उसी वक्त उधर ही उसी गांव के जंगल में कृष्ण बलराम गया चराते चराते उधर आते, और गया चराते चराते कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल आते, तो वो ग्वाल बाल बोलने लगते, कृष्ण मुझे बहुत भूख लग रहा है, हम लोग को बहुत भूख लग रहा है। तो कृष्ण क्या बोलते, जाओ उधर ही ब्राह्मण लोग हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको बोलो कृष्ण बलराम आए हैं, तो वो लोग प्रसाद देंगे। वो बच्चे लोग ग्वाल बाल लोग जाके उनसे बोलते, कृष्ण बलराम आए, थोड़ा भूखे हैं, थोड़ा प्रसाद दे दो। वो ब्राह्मण लोग उधर यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, वो लोग हटाओ इधर से, हम लोग को डिस्टर्ब मत करो, हटाओ करके बोल देते। फिर वो स्वाहा स्वाहा करते रहते, फिर वापस वो बच्चे लोग जाके ग्वाल बाल जो के कृष्णा से बोलते, कृष्णा वो ब्राह्मण लोग हम लोग को हटा दिया, नहीं दिया, तो अभी ऐसा करो, आप ब्राह्मण की पत्नियां पीछे दरवाजे में हो जाओ, ब्राह्मण की पत्नियों को बोलो, अब आगे का इसमें ब्राह्मण के पत्नी अभी वापस भेजे, नहीं वो नहीं भेजेंगे, आप पीछे जाओ, पीछे के दरवाजे से बोलो कृष्ण बलराम आए भूखे। जब भी वो ग्वाल बाल जो के ब्राह्मण पत्नियों को बताते कृष्ण बलराम आए हैं भूखे, कृष्ण बलराम आए हैं वो बात सुनते ही वो लोग जो जो यज्ञ के लिए बनाए थे वो सब बर्तन लेके उठा के निकलते। तो ब्राह्मण लोग कुछ अरे किधर जा रहे हो आप लोग, किधर जा रहे हो, वो लोग सुनते भी नहीं। कृष्ण बलराम यानी उतने तक वो लोग सिर्फ वो दही बेचने वाली गोपियों के मुख से वो लोग कृष्ण के नाम सुने थे। वो लोग गोपियां क्या करते थे, दूध ले लो, दूध ले लो नहीं बोलते थे, दही ले लो नहीं बोलते थे, कान्हा को ले लो, मुकुंद को ले लो, मोहन को ले लो, ऐसे उनका नाम बोलते थे। इसके लिए वो लोग सब भगवान का नाम सुन के इतने उनके ऊपर कृष्ण के ऊपर उनका मन में भक्ति हो गया था। कभी हम लोग कृष्ण को देखे, जब एक कृष्ण बलराम आए सुनते वो लोग दौड़ते जंगल के तरफ, और दूर से कृष्ण को देखे इतना प्रेम से उत्कंठित हो जाते हैं, और भगवान के चरण में जो भी बना हो भगवान का भोग बनाया उसको रखते और भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम करते हैं, बैठे। भगवान उस सब प्यार से कहते हैं, बोलते हैं भगवान उन लोग को, जाओ ब्राह्मण पत्नी को बोलते हैं अभी जाओ घर जाओ। वो बोलते नहीं अभी हम लोग वापस नहीं जाए, अभी वो आपके चरण में आए, हम लोग इधर ही रहे, हम लोग घर नहीं जाए, अभी वो ब्राह्मण लोग हम लोग को स्वीकार नहीं करे। तो भगवान हंसते मुस्कुराते रहते, उनको समझाते नहीं आपका घर में आपको जाना है, नहीं वो लोग नहीं आपको ये करेंगे टुकरा गए। उतने में थोड़ी देर के बाद वो सब ब्राह्मण लोग उधर आ जाते, वो लोग आ जाते और बोलते हैं अरे हम लोग उधर स्वाहा करते बैठे, मगर ये लोगों का क्या पुण्य है, इन्होंने दीक्षा नहीं लिया, गुरु नहीं किया, पूजा ये नहीं किया, मगर ये लोगों को कैसे भगवान के दर्शन और भगवान की कृपा कैसे मिली इन लोगों को। वो लोग स्तुति करते, ब्राह्मण जो लोग हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं विष्णु के लिए और साक्षात विष्णु सामने आएगा तो भी हम लोग पहचाने नहीं, कितने मूर्ख है, अपने आप को वो लोग डांट रहे, अपने आप को कोस रहे, हम लोग कितना भाग्यहीन है। मगर ये औरतें न कुछ ये है, दीक्षित नहीं है, न कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, मगर इन लोगों को भगवान का दर्शन हुआ, इनको भगवान करके ये इतना सुंदर वर्णन ब्राह्मण पत्नियों का स्तुति में है। और इसमें भी नारद मुनि भी सुखदेव गोस्वामी से बोलते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी आपका कुछ जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, ना कुछ ना संस्कार कुछ नहीं हुआ, आप जन्म लेते ही सीधा आके परीक्षित महाराज के सामने बैठ के भागवत कथा कर रहे हैं, क्या आपका भाग्य है। कुछ ये संस्कार जो होना चाहिए वो संस्कार कुछ नहीं, मगर सीधे आके परीक्षित महाराज को भगवान का कथा करे ने, आपके अंदर कितने भगवान की भक्ति भरा है, भगवान की कृपा भरा है। ऐसे हम लोग बहुत सारे भगवान भागवत में सब कथा है भरा हुआ है से भगवान के भक्तों को। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे ये जो निर्विशेषवादी निराकारवादी जो है वो कूप मंडूक जैसे ये भगवान का विराट सृष्टि का नाप कर रहे हो लोग, ये कितना होगा, शायद इतना होगा इतना होगा, मगर ये कैसे नाप सकेंगे। अर्जुन भी देख के आश्चर्यचकित होता है, अर्जुन जैसा भक्ति वो नाप नहीं सकता है, हम जैसे लोगों को नाप सकेंगे, उनके लिए वो लोग को कूप मंडूक, ये मंडूक है कुएं के अंदर हुआ मेंढक है, मेंढक कैसे अपने उधर का इतनी जगह का ही वो देख के अपने आप को पूरा साम्राट का राजा मानता है, वैसी तरह वो अटलांटिक सागर को नहीं मालूम है उनको,
वो अटलांटिक सागर कितना है, इतना बड़ा, ये हम लोग बचपन में स्टोरी हम लोग स्कूल में पढ़े थे। तो मेंढक इतना बड़ा कर फुलाता है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है करके वो मर जाता है। उसी तरह प्रभुपाद जी ने बताया इस श्लोक में, ये जो विराट निर्विशेषवादी, निराकारवादी, मायावादी अपना कल्पना से, वो लोग कल्पना से ही विराट रूप का ये करते हैं, और वो लोग अपने आप को सोचते हैं इसमें विराट रूप में हम लोग को विलीन होना है, उसके आगे नहीं ये करते वो लोग, विराट रूप में अपने आप को विलीन होना है। पर भक्त लोग इसे विराट रूप में विलीन होना नहीं चाहते। वैदिक सिद्धांत का यही है कि जो भगवान का जो भक्ति अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद है, भगवान सभी में है, सभी वस्तु भगवान में है, मगर भगवान सब जगह नहीं है। भगवान बोलता है ना, सभी में मैं हूँ, मैं अलग मैं नहीं हूँ, ऐसा अचिंत्य भेदाभेद, मैं हूँ और नहीं भी हूँ। एक चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ये सिद्धांत है, अचिंत्य भेदाभेद, भगवान है और नहीं भी है। उसको देखने के लिए हम लोग को दिव्य चक्षु चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। जो भक्ति भाव से हम लोग जो भगवान का सेवा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, तो ही हम लोगों को भक्ति प्राप्त होगा। तो भगवान की भक्ति मिलना आसान नहीं है। इस श्लोक में बाद में लास्ट में भगवान प्रभुपाद जी वही बता रहे, सर्वोत्तम मार्ग है भगवान श्री कृष्ण का शांत चित्त विनीत भक्त हो जाना। एक ही सर भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब छोड़ के मेरे चरण में आ जाओ, मैं आपका रक्षा करता हूँ करके भगवान वचन देते हैं। चरण में आ जाना और प्रामाणिक गुरु से भगवान की कथा सुनना, और इसे अभी 34 श्लोक में गुरु के शरण में जाने का, गुरु से कैसे विनीत होकर हम लोग सेवा करने का, उसके बारे में तो बताया। वैसे हम लोग करेंगे, हर एक का यही कर्तव्य, गुरु के शरण में जाना, गुरु की सेवा करना, गुरु के द्वारा ही हम लोग भगवान का भक्ति कर सकते हैं। इधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी रहता है, मगर शूद्र लोग भी योग्य है तो वो भी गुरु के से शिक्षा ले सकते हैं। भागवत में भी हमने ये दिखाया, व्याध करके एक व्याध था, उसने कितने लोगों को दीक्षा दी है, कितने लोगों को अपना शिष्य बनाया। और अलग अलग हम लोग देखते हैं शास्त्र में बहुत पुराण है। वाल्मीकि भी पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, और मृगरारी का अलग अलग, ये ऋषि का मूल, हाँ, इसको हम लोग नहीं देखना चाहिए। ऋषि का मूल को ज्ञान का है, हम लोग उनका सीखना चाहिए। जैसे विदुर इतना ज्ञानी था, तो उसको पूर्व जन्म में उस यमराज का उसको शाप होने के कारण वो दासी पुत्र बन गया। दासी पुत्र बनने पर भी उसके अंदर भगवान की भक्ति थी, इसके लिए वो भगवान का भक्ति का सब जगह प्रचार किया। इस तरह हर एक के अंदर भक्ति का बीज रहता ही है, भक्ति का बीज रहता है। उसको हम लोग सत्संग में जाने से, भगवान की सेवा करने से हम लोग को इस भक्ति को बढ़ा सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।